हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। और शुरू करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट है। तो बहुत ही जानदार शानदार बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके अप्रोच देखेंगे। उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, ठीक है। इजी वे भी हो सकता है इसको कोड करने का, लेकिन उसमें अपना स्पेस कुछ एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वो मेथड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उसका हम डिस्कस जरूर कर लेंगे एक बार के क्या मेथड हो सकता है वो, लेकिन नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर गिवन ए स्पेशल लिंक लिस्ट, ठीक है जी। स्पेशल है, कुछ देखते हैं क्या स्पेशल है। वेयर ईच नोड हैज ए नेक्स्ट पॉइंटर, वो तो होता है भाई, ठीक है, पॉइंटिंग टू इट्स नेक्स्ट नोड। चलो जी। यू आर आल्सो गिवन सम रैंडम पॉइंटर्स, ये स्पेशल है भाई, इसमें कुछ रैंडम पॉइंटर्स गिवन है। वेयर यू विल बी गिवन सम पेयर्स डिनोटिंग टू नोड्स ए एंड बी, दैट इज ए का रैंडम पॉइंट करेगा बी के रैंडम पे, ठीक है। वो आपको एग्जांपल से समझ आएगा क्या कहना चाह रहा है ये। कंस्ट्रक्ट ए कॉपी ऑफ द लिंक लिस्ट, द कॉपी शुड कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर। देखो अब इन्होंने जो भी एक कहानी लिखी हुई है ना, इसमें सिंपल सा क्या है, जो ऊपर वाली लिंक लिस्ट है ना, जो हमें ओरिजिनल दी हुई है, उसकी कॉपी बनानी है बिल्कुल सेम टू सेम। बिल्कुल सिंपल सा ही है। लेकिन आपको न्यू नोड से बनानी है, ठीक है। वो पुराने वाली नोड जो है उसको यूज नहीं करना, ठीक है। पुराने वाली नोड को अगर यूज करके बनाने लगे तो कॉपी किस बात की, वो फिर तो वो वही होगी है ना। तो क्लोन करना है, बस सिंपल सा काम ये है, ऊपर वाली को ही नीचे उतारना है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं उसको उतार कैसे सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है, ये वाला सही रहेगा, नीचे वाला बिल्कुल छोटा सा, ये भी छोटा सा है। ये जो 1 2 3 4 5 वाला है ना, इसको समझ लेते हैं हम। पहले आपको रैंडम वाला जो कंसेप्ट है वो समझा दूंगा, फिर हम देखेंगे कि अपनी अप्रोच बन सकती है। सबसे पहले जो हम कह रहे थे कि एक इजी अप्रोच भी है, ठीक है, उसको देख लेंगे क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम अपना ऑप्टिमाइज्ड, जो फुली ऑप्टिमाइज्ड है उसकी तरफ जा रहे होंगे। तो एग्जांपल को भी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिकी चीज है वो रैंडम पॉइंट्री है, ठीक है। 1 2, फिर अपने पास है 3 4 5, 3 4 5। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इस लिंक लिस्ट को क्लोन करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं है भाई। मैं क्या करूंगा, एक हेड नोड बनाऊंगा, ठीक है, दूसरी हेड नोड बनाई, सेम डेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते एक एक नई नोड बना के लो भाई, क्लोन करी, बैक के मारी, ठीक है, हो गया काम। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है, ये रैंडम वाला, रैंडम वाला क्या है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या क्या रखा। अगर आपको ए और बी दिया हुआ है तो ए का रैंडम पॉइंट करेगा बी की तरफ, ठीक है। मतलब मान लो आपको कह दिया एक और, यहाँ पर क्या है, एक और तीन, एक और तीन कह दिया। इसका मतलब एक का जो रैंडम पॉइंटर होगा वो तीन पर पॉइंट करेगा। मतलब एक का जो रैंडम पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है तीन पर। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, इन्होंने ऊपर से बनाया हुआ है, हमने नीचे से बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू का भाई देखो पीछे भी पॉइंट कर सकता है ना, ये भी ट्विस्ट है कि 2 1 पर पिछली साइड, ऐसा नहीं कि आगे पॉइंट करेंगे सबके। फिर अपने पास 3 का पॉइंटर 5 पर पॉइंट कर रहा है, चलो जी 3 का 5 पर बना लेते हैं, बन गया जी। फिर अपने पास 4 का जो 3 पर है, चलो बना लेते हैं, 5 का 2 पर है, ठीक है, ये लो जी। तो कुछ इस तरह से है, ठीक है। आपने सिंपल नेक्स्ट पॉइंटर का लेके तो बना दिया, ठीक है, क्लोन कर दी, लेकिन भाई रैंडम को कैसे क्लोन करें, ठीक है। अब आपको दिक्कत क्या आएगी अगर आप सिंपल क्लोन करने बैठोगे ना, उसको देखो। आपको सबसे पहले दिक्कत क्या आएगी, मान लो आपने 1 का नेक्स्ट तो बना दिया 2, लेकिन 1 का जो रैंडम है वो तो भाई कहीं भी जुड़ सकता है भाई, वो हो सकता है लास्ट नोड से जुड़ा हुआ हो। लेकिन अभी तक तो आपके पास लास्ट नोड आई नहीं, ठीक है। आपके पास आप 1 पर हो, 1 से एक आगे नोड तो आप लगा सकते हो नेक्स्ट करके कि भाई यहाँ न्यू नोड नेक्स्ट में लगा दो, ठीक है, जिसका डेटा 2 हो। लेकिन 1 3 से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। 3 पर तो जब आप जाओगे तभी जोड़ सकते हो ना 1 से, ठीक है। जब आप 3 पर आओगे तब आपको पता कैसे रहेगा कि उसको 1 से जोड़ना था, ठीक है। तो ये भी समस्या होगी, ठीक है। अब आप उसको जो आसान तरीका है उससे कैसे कर सकते हो कि आप हैश मैप में स्टोर कर लो। हैश मैप में आप क्या स्टोर कर लो, हैश मैप में आपने मान लो ये नेक्स्ट पॉइंटर वाली तो क्लोन कर ली, ठीक है। आप एक बार इरेज करते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर वाली तो क्लोन कर ली। इस 1 के लिए इस 1, ये वाली 1 नोड अपनी स्टोर कर लो, ठीक है, ऐसे। ये 1 1 डेटा नहीं स्टोर होगा, ये नोड स्टोर होंगे, ठीक है। नोड बना देता हूँ मैं, ये ओरिजिनल वाली, ये क्लोन वाली। सिमिलरली 2 के लिए ओरिजिनल वाली क्लोन वाली, सिमिलरली 3 के लिए ओरिजिनल वाली क्लोन वाली, 4 के लिए भी बना देते हैं एंड 5 के लिए भी बना देते हैं। अब आपने नेक्स्ट पॉइंटर का यूज करके नोड बना दी। अब आपका काम रह गया रैंडम वाला। आप क्या करो जी, दोबारा ट्रैवर्स करना शुरू करो, इस वाली लिंक लिस्ट को दोबारा ट्रैवर्स करो। आप क्या करो, 1 का सिर्फ रैंडम देखो कहाँ पर है, नेक्स्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रैंडम देखो। रैंडम है 3 पर, ठीक है। अब आप इस 1 के अकॉर्डिंग इस 1 को भी ले सकते हो हैश मैप में से, और इस 3 के अकॉर्डिंग इस 3 को भी ले सकते हो हैश मैप से। तो आप इस 1 के रैंडम में ये 3 को जोड़ दोगे। सिमिलर काम आप सारी नोड के लिए कर लोगे। लेकिन ये जो स्पेस यूज हो रहा है ना यार, ये कहीं ना कहीं हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा है ओफ 1। ओफ 1 एक्चुअल में
ठीक है। अगर आप आउटपुट को देखो, क्योंकि आउटपुट में आपको पूरी लिंक लिस्ट क्लोन करनी पड़ रही है, तो ये तो न्यू नोड बनानी पड़ रही है, ठीक है। ओफन तो इनमें भी लग रहा है, लेकिन इन्होंने आउटपुट को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि वो तो हमें भेजनी है बना के, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि स्पेस इन यूज़ करना आपको, ठीक है। उसको छोड़ो भाई, मतलब आउटपुट वाली जो नोड है वो तो आपको बनानी है, उससे अलग नहीं यूज़ करना, मतलब ये हैश में आपको कहीं ना कहीं से उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको उड़ाने का तरीका देखते हैं। अब हमारे पास जो 1 2 3 4 5, फिर 1 से 3, 2 से 1, 3 से 5, एंड 5 से 2 था, 4 से शायद 3 था, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे यही था क्या, ठीक है। चेक करते हैं एक बार, होना तो यही चाहिए, यही था। अब देखो भाई हम क्या करेंगे, ठीक है। हम ना इसी लिंक लिस्ट के अंदर, अब हमें पता है कि जो रैंडम नोड्स है वो मेरे को इसी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करते हुए मिल सकती है। अगर मैं दूसरी अलग से बना लूंगा तो मेरे को जोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करूँ, मतलब जो अपनी न्यू नोड बना रहा हूँ, अगर मैं उसका जो कनेक्शन है इसी लिंक लिस्ट से रखूँ, ताकि मेरे को रैंडम भी साथ के साथ मिल जाए, ठीक है। अभी वो देखो, आपको हो सकता है अभी समझ ना आ रहा हो, हम करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये 5 नोड है ना, इनको 10 नोड बना देंगे, ठीक है। 10 नोड कैसे बनाएंगे, देखो, 1 ओरिजिनल वाली है, ठीक है। एक मैं 1 बनाऊंगा डुप्लीकेट वाली, ये बना दी 1 डुप्लीकेट वाली। अब मैं जो ओरिजिनल वाली 1 थी ना, उसके आगे डुप्लीकेट वाली 1 लगाऊंगा, ठीक है। और उसके आगे अब 2 लगाऊंगा। मतलब सिंपल सा काम मैंने क्या करा, इन दोनों के बीच में एक कॉपी बना दी। सिमिलरली इन दोनों के बीच में एक कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से, एक तरह से मैं काम करूंगा। अब देखो वो काम कैसे चल रहा होगा। ये अभी 1 के नेक्स्ट में डायरेक्ट 2 लगा हुआ था, अब हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। 1 के नेक्स्ट में 2 पड़ा होगा, और 1 के नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, 1 के नेक्स्ट में पड़ा होगा जी 1 की एक कॉपी, जो हमारी क्लोन लिंक लिस्ट का एक पार्ट है, ठीक है। चलो, 2 के नेक्स्ट में, 2 के नेक्स्ट में पड़ा होगा जी 2 की एक कॉपी, और उसके नेक्स्ट में 3 पड़ा होगा। 3 के नेक्स्ट में पड़ी होगी जी 3 की एक कॉपी, उसके नेक्स्ट में 4 पड़ा होगा। 4 के नेक्स्ट में पड़ी होगी 4 की एक कॉपी, उसके नेक्स्ट में 5 पड़ा होगा, और 5 के नेक्स्ट में पड़ी होगी एक 5 की एक कॉपी, उसके नेक्स्ट में पड़ा होगा जी नल। क्या, अब ये जो फर्स्ट वाली है ये ओरिजिनल, सेकंड वाली कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। तो इस तरह से अपना एक हमने 5 की जगह 10 नोड बना ली, ठीक है। नोड तो हमें बनानी थी 5 फालतू, और 5 हमने बना ली, लेकिन वो यही कहीं अभी जोड़ के रखी है, उसको इससे अलग नहीं किया। अब उसका बेनिफिट क्या होगा ये देखो आप, क्योंकि हमें रैंडम के साथ दिक्कत थी, नेक्स्ट के साथ तो कोई दिक्कत वैसे भी नहीं थी। बेनिफिट देखो क्या होगा, हम इसको दोबारा ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। हमने देखा कि जो 1 का रैंडम है वो 3 पर जा रहा है। 1 का जो रैंडम है ये ओरिजिनल वाला है, और 3 भी ओरिजिनल वाला है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। सिंपल सी बात है। हम देखेंगे 1 का जो रैंडम है वो 3 पर जा रहा है, और 1 के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है जी 1 की एक कॉपी, ठीक है। सिमिलरली उस 3 के नेक्स्ट में क्या पड़ा होगा, 3 की एक कॉपी। तो मेरे को सिंपल सा क्या करना है, 1 के नेक्स्ट का रैंडम 1 के रैंडम के नेक्स्ट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये मेरे को बेनिफिट हो गया कि मेरे को पता है जो भी रैंडम नोड होगी एक्चुअल वाली, डुप्लीकेट वाली भी उससे आगे ही पड़ी होगी, ठीक है। सिमिलरली जिसका रैंडम है उसकी डुप्लीकेट भी उसके आगे ही पड़ी होगी। तो ये मैंने कर दिया कनेक्ट, ठीक है। ये बन गई मेरी क्लोन वाली, सी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो, हम आए जी, अब हमें 1 के नेक्स्ट पर नहीं आना है ट्रेवर्स करते हुए, ठीक है। क्योंकि ये तो मेरी क्लोन वाली है, इसका तो मैं रैंडम सेट कर चुका हूँ, तो मेरे को इसके आगे जाना है, मतलब 1 के नेक्स्ट पे। मैं आ गया 2 पर, 2 पर आ गया। 2 का रैंडम मैंने देखा भाई, 2 का रैंडम मेरे पास है 1 पर, ओरिजिनल वाला है ये तो, ठीक है। तो मेरे को सिंपल सा क्या करना है, 2 के नेक्स्ट का जो रैंडम है वो 2 के रैंडम का नेक्स्ट सेट कर देना, बस हो गया काम, ठीक है जी। चलो आगे चले, अब आए हम 3 पर, ठीक है। ये 1 से 2 पर हम सिंपल दो दो एक एक नोड का गैप लेकर 1 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, 2 के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ऐसे अपना जंप मार सकते हैं, ठीक है। 3 का जो मेरे पास रैंडम है वो है मेरा पास 5 पर, ओरिजिनल वाले पर, ठीक है। ये मेरी हुई, ये हुई मेरी कॉपी वाली, ठीक है। चलो जी, हुआ मेरा ओरिजिनल पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3 का जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, 3 की कॉपी होगा, ठीक है। 3 का जो नेक्स्ट होगा वो 3 की कॉपी होगा, और जो 5 का नेक्स्ट होगा वो 5 की कॉपी होगा। तो इसको नेक्स्ट पर सेट कर दो, ये होगा मेरा कॉपी वाला। सिंपल सी बात हुई। 4 वाला मेरा है जी किस पर, 4 वाला है मेरा 3 पर, यही है, ठीक है। तो सिमिलरली 4 के जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, 4 की एक कॉपी होगा, ठीक है। जो 3 का जो नेक्स्ट है वो 3 की एक कॉपी होगा, तो इसको इस पर सेट कर देंगे, ये बन जाएगा मेरा कॉपी वाला। सिंपल सी बात। 5 मेरा किस पर है जी, ओरिजिनल वाला 5 है मेरा 2 पर, ठीक है। और उसका नेक्स्ट क्या होगा, मेरे कॉपी वाला 5, उसको मेरे को 2 के नेक्स्ट पर पॉइंट कर देना है, ये बन जाएगा मेरा कॉपी वाला,
ठीक है, सिंपल सा काम हुआ। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनकर आ चुका होगा। अब इसमें से मेरे को क्या करना है, ओरिजिनल वाली और कॉपी वाली अलग अलग कर देनी है। ठीक है, मतलब सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको ट्रैवर्स करना शुरू करना है, इसको ट्रैवर्स करना शुरू कर देना है। ठीक है, ट्रैवर्स करते हुए हम क्या करेंगे, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये रैंडम वाले को छोड़ के ना, रैंडम वाला हमने समझ लिया हमने कैसे सेट करा, हम इसको ना दोबारा यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हम किसी तरह से इसको कॉपी करना आपको समझा पाए, ठीक है ना। इसको यहाँ पर बना लेते हैं फिर से कुछ इस तरह से, इसमें से आपको ओरिजिनल और जो कॉपीड है उसको अलग अलग करना है। तो मैं कहूँगा कि एक मैं ना न्यू नोड बना लूँगा 0 से, ठीक है, उसके आगे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करूँगा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि जो क्लोन वाली है वो उसके नेक्स्ट में पड़ी हुई है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, 0 के आगे जो इसका नेक्स्ट है ना, जहाँ पर अभी मैं हूँ इसका नेक्स्ट है वो लगा दूंगा, लगा दिया। ठीक है, और मैं चला गया इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पर, मैं आ गया किस पे, 2 पे। ठीक है, 2 पे आ गया। चलो जी, अब एक के आगे मैं करूँगा 2 का जो नेक्स्ट है वो लगा दूंगा, लगा दिया। ठीक है, मैं चला गया यहाँ पर, फिर 2 के जो नेक्स्ट में वो क्या है, ये 3 लगा दिया। ठीक है, मैं चला गया यहाँ पर, 3 के नेक्स्ट में क्या लगा दिया, ये 4 लगा दिया। ठीक है, मैं चला गया यहाँ पर, 5 के नेक्स्ट में क्या लगा दिया, 5, फिर लगा दिया अपना, नल लगी जाएगा अपने आप। ठीक है, ये बन गया अपनी क्या, क्लोन वाली। इसका ये आप 0 वाले का जो रेफरेंस है वो स्टोर करके रखोगे, उसका जो नेक्स्ट है वो मेरे पास एक्चुअल हेड है, उसको क्या कर दोगे अपना, ये मेरा बन गया एक्चुअल हेड क्लोन वाली का, इसको क्या कर दोगे, रिटर्न। तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, मतलब हमारा जो प्रोसेसिंग है वो किस तरह चल रही होगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, बीच बीच में एक एक नोड जोड़ने, जैसे मैंने 1 के बाद 1, 2 के बाद 2, 3 के बाद 3। ठीक है, फिर उसके रैंडम कनेक्ट करने हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से 3 फेज में हमारा काम हो रहा होगा। सबसे पहला पॉइंटर होगा कि मेरा बीच में नोड क्लोन करो, है ना, नोड क्लोन करो, है ना। सेकंड स्टेप इज रैंडम कनेक्ट करो, रैंडम कनेक्शन। ठीक है, थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्ट क्लोन लिस्ट फ्रॉम ओरिजिनल, है ना। ओके करते हैं इसको एक बार, ओरिजिनल थोड़ा अलग लिखते हैं, फ्रॉम। ठीक है जी, ओरिजिनल से हमने क्लोन वाली को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये 3 काम करने हैं हम। टाइम और स्पेस का लगेगा। अब जो क्लोन वाली हमारी नोड बन रही होगी उसका इन्होंने भी कंसिडर नहीं किया है, तो हम भी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एक तरह से हमारी आउटपुट जा रही होगी ऑफ एन। ये लगेगा टाइम, सिर्फ उसको ट्रैवर्स करेंगे ऑफ। 1 लगेगा स्पेस। ठीक है, डबल नोट्स बन जाएंगी तो ऑफ 2 एन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड, जिस तरह से हमने डिस्कस किया उसी तरह से पूरा अपना फ्लो चल रहा होगा और कोड कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आते आते साथ साथ समझ भी रहे होंगे इसको। अभी चलते हैं कोड की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले हमारा जो काम है वो सबसे पहला हमारा काम है जी बीच में नोड को ऐड करना। ठीक है ना, तो एक के बाद एक, फिर उसके बाद 2 लगाएंगे ओरिजिनल वाली। ठीक है, तो मतलब से ओरिजिनल वाली लिंक लिस्ट के बीच में एक एक का फासला आ जाएगा, जो डुप्लीकेट वाली हमारी जो क्लोन वाली है उसको हमारी नोड वहाँ पर कंटेन होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक टेम्परेरी नोड बना लेते हैं जो हमारी ट्रैवर्सल के लिए काम आएगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब तक मेरी टेम्परेरी नोड नहीं होती, मतलब जब तक हम सारी अपनी जो नोड है उनको ट्रैवर्स नहीं करते, तब तक क्या करेंगे, हर एक नोड की एक एक क्लोन नोड बनाते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे आप सबसे पहली नोड पर हो, ठीक है, एक बार अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं। जैसे आप इस 1 पर आए, टेम्प आपका इस 1 पर आया, आप क्या करोगे, इसकी कॉपी बनाओगे। ठीक है, आपने क्या करा, टेम्प के डाटा की एक बना ली कॉपी, बन गई कॉपी। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये जो क्लोन नोड है इसका नेक्स्ट आपको क्या सेट करना है, जो टेम्प का नेक्स्ट है। मतलब समझो, ये जो आपने एक कॉपी बनाई, ये जो कॉपी बनाई इसके नेक्स्ट में क्या सेट कर देना है, 2, जो कि है अभी टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, फिर इस वाली जो कॉपी है उसको टेम्प का नेक्स्ट सेट कर देना, मतलब टेम्प के आगे उसको लगा दो, उसके आगे जो टेम्प का पहले नेक्स्ट है उसको लगा दिया। ठीक है, तो सिंपल सा बात क्या करनी है कि टेम्प के नेक्स्ट में आपको लगा देनी है क्लोन नोड, मतलब 1 की कॉपी, ठीक है, 1 के आगे लग गई। सिमिलरली 2 की कॉपी 2 के आगे लग जाएगी। ठीक है, और टेम्प को अपना क्लोन नोड के नेक्स्ट पर भेज दो। मतलब सिंपल सा क्या करा, ये 1 था टेम्प, ठीक है, इसके आगे हमने ये 1 लगा दिया। ठीक है, मतलब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। इस 1 के आगे हमने 1 लगा दिया जी। और साथ अब इस 1 का नेक्स्ट क्या है, ये 2 जो ओरिजिनल वाला है। तो मैंने टेम्प को क्या करा, क्लोन का नेक्स्ट, मतलब अब टेम्प को मैंने इस 1 से सीधा इस 2 पर भेज दिया। ठीक है, ताकि सीधा फिर 2 की कॉपी बने, फिर 2 से मैं सीधा चला जाऊंगा 3 पर ताकि 3 की कॉपी बने, फिर 3 से मैं चला जाऊंगा 4 पर ताकि 4 की कॉपी बने। जल्दी बात हुई। तो इस प्रोसेसिंग के बाद मेरा जो है ये पहले वाला स्टेप खत्म हो चुका होगा कि बीच में नोड मेरी ऐड होगी। अब मेरे को रैंडम कनेक्शन बना देना। ठीक है, टेम्प में दोबारा हेड पुट कर लेते हैं। ठीक है, हेड मतलब हम स्टार्टिंग से दोबारा शुरू कर रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर
मतलब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 1 से। अब मैं 1 का रैंडम चेक करूंगा, ठीक है। जब तक मेरा सबसे पहले तो टेम्प नल नहीं होता, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इफ़, ठीक है, सबसे पहले ना नीचे थोड़ा इसको खिसका लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ऊपर ले आते हैं इसको। इफ़ अगर टेम्प का रैंडम कुछ है, मतलब नल नहीं है, तो ही सेट करेंगे, वरना सेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, टेम्प का मतलब 1 का जो रैंडम था, ओके करते हैं इसको, 1 का जो रैंडम था वो मेरे पास था 3, ठीक है। तो मेरे को सिंपल सा क्या सेट करना था, टेम्प के नेक्स्ट का रैंडम। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प की ही एक कॉपी है, ठीक है। मतलब 1 का तो जो ओरिजिनल वाला है उसका तो रैंडम सेट है, मेरे को जो कॉपी वाला 1 है जो कि है टेम्प का नेक्स्ट, उसका रैंडम सेट करना है। उसका रैंडम मेरे पास क्या बनेगा, टेम्प का जो रैंडम है उसका नेक्स्ट, मतलब जो ओरिजिनल वाला टेम्प है उसका जो रैंडम है 3, उसका जो नेक्स्ट है वो क्या है, कॉपी वाला रैंडम, मतलब कॉपी वाला 3, ठीक है। तो वो सेट कर देना, ये हुआ काम, ठीक है। फिर टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पर भेज दो, क्योंकि नेक्स्ट में क्या पड़ा है, कॉपी। नेक्स्ट के नेक्स्ट में ओरिजिनल वाली पड़ी है, मतलब अब हम 1 से आगे 2 पर, फिर 2 से चले जाएंगे 3 पर। तो इस तरह से हमारा ये वाली लूप क्या कर देगी, ये वाली लूप कर देगी रैंडम वाले को सेट, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना था, ठीक है, यहाँ पर क्लोन करना था लिंक लिस्ट को, ठीक है। ये दूसरा स्टेप भी हमारा हुआ डन, ये रैंडम कनेक्शन बना दिया, एक्सट्रैक्ट क्लोन लिंक लिस्ट, ठीक है। दोनों लिंक लिस्ट को अपना अलग अलग कर लो, अभी मर्ज हुई पड़ी है, उनको अलग अलग कर लो। तो एक हम क्या कर लेते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ना क्लोन बना लेते हैं, एक वैसे टेम्परेरी जीरो हमने नोड बना ली, ठीक है। उसके आगे सारी लिंक लिस्ट जो हमारी एक्चुअल वाली है वो लगा देंगे, और आंसर के अंदर हम मतलब हमारा जो फाइनल हेड बनने वाला है, ठीक है, उसको स्टोर कर लेंगे, जो जिसको भी हम पॉइंट करा लेते हैं क्लोन पर ही, ठीक है। लास्ट में मेरे को पता है कि जीरो वाली जो नोड है, मतलब जो क्लोन वाली नोड है, जो कि मैंने आंसर में अपना पॉइंटर करा ली, ठीक है, एक तरह से वहाँ पर मेरा पॉइंटर लगा रहेगा, उसका जो नेक्स्ट है वो मेरा एक्चुअल हेड होगा, क्योंकि ये तो हमने वैसे ही बना ली ना। तो आंसर का जो नेक्स्ट है वो लास्ट में हम रिटर्न करने होंगे, लेकिन उसके बीच में हमें सबसे पहले टेम्प को हेड पर सेट कर लेते हैं, उसके बीच में हमें प्रोसेसिंग भी तो करनी है ना, जब तक मेरा पास टेम्प नल नहीं होता, ठीक है। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, क्लोन के नेक्स्ट में क्या लगा देना है जी, टेम्प का नेक्स्ट। अब ये काम क्या करेगा कि जीरो है, उसके नेक्स्ट में टेम्प, टेम्प मेरा इस 1 पर है, टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाला नेक्स्ट, ये वाला 1, ठीक है, क्लोन वाला 1, जीरो के आगे मेरा क्लोन वाला 1 लग गया, ठीक है। फिर क्लोन को क्लोन के नेक्स्ट में भेज दो, मतलब जीरो से उसको भेज दो किस पर, 1 पर, क्योंकि अब जो 2 लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, 1 के नेक्स्ट में, है ना। तो क्लोन को क्लोन के नेक्स्ट पर भेज दिया, ठीक है। टेम्प का नेक्स्ट क्या सेट कर दिया जी, क्लोन का नेक्स्ट, मतलब ओरिजिनल वाली लिंक लिस्ट भी हम दोबारा से उसकी एक्चुअल पोजीशन में ला रहे हैं। अब इस 1 के नेक्स्ट पर, मतलब टेम्प के नेक्स्ट पर 2 लगा दे रहे हैं, क्लोन का नेक्स्ट, ठीक है। और फिर टेम्प को भेज दे रहे हैं जी 2 पर, बिल्कुल सिंपल सा काम, ठीक है। टेम्प फिर मेरे पास 2 पर आ जाएगा, फिर इस 2 का जो नेक्स्ट है, मतलब जो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा, जब 2 पर आएगा टेम्प, तो टेम्प का नेक्स्ट जो कि मेरे पास होगा कॉपी वाला 2, वो लग जाएगा 1 के आगे, ठीक है। सिमिलरली फिर हम 2 पर आ जाएंगे, फिर इसके आगे 3 लग जाएगा, फिर 4, तो लास्ट में हमारा रिटर्न हो जाएगा। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर सेम अपना यही कोड कॉपी करके जावा में लेके चलेंगे, कुछ इसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होने वाले। एक बार इसको सबमिट करते हैं, अगर ये सबमिट होता है तो ये कोड ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि चेंजेस ज़्यादा इसमें नहीं होंगे, ठीक है। ये वो सबमिट, इस कोड को करते हैं कॉपी, और ठीक है जी, ये रहा अपना जावा कोड। अब इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पर लगा दो नल, ठीक है, स्टार स्टार हटा दो और डॉट डॉट लगा दो, है ना। यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, बस यही चेंज होता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा कोड नहीं लिखा, अपना उसको ही कॉपी करके यहाँ पर सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लगा दो नॉट इक्वल टू नल, यहाँ पर भी लगा दो नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। और यहाँ पर आएगा डॉट, सिमिलरली यहाँ पर आएगा डॉट, सिमिलरली सारी जगह पर आप क्या करते चलो डॉट। ये काम हम क्या कर रहे हैं, रैंडम कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। क्लोन वाली जो हमने नोड बनाई है सारी, जो अभी इसी नोड जो अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट थी उसके बीच में लगी हुई है, उसके रैंडम कनेक्शन हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हटा दो स्टार, सिमिलरली यहाँ से भी हटा दो जी स्टार, यहाँ पर लगा दो नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। एक बार कर लो इसको ओके। सी प्लस से जावा कोड कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। यहाँ पर लगा दो डॉट, यहाँ पर भी लगा दो डॉट, यहाँ पर भी डॉट, यहाँ पर भी डॉट, ठीक है। सारी जगह हमने लगा दी डॉट, और लास्ट में डॉट लगाकर एक बार इसको
रन कर लेते हैं, कहीं पर कुछ मिस हो गया होगा तो वो आ जाएगा, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे शायद ना हुआ हो कुछ मिस। सही चल रहा है, एक बार करते हैं इसको सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।